देश की संस्कृति, यहाँ की मर्यादा, यहाँ की परंपरा और यहाँ की लाज और शर्म का पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। मैं चाहता हूँ एक बार भारत की माता की संस्कृति में जोरदार तालियां बजाई जाए और मुझे आदेशित किया जाए कि मैं अगली पंक्तियां पढ़ूं। स्वागत, अभिनंदन, स्वागत। गाया और नदिया ने मायड़ समान माने, गाया और नदिया ने मायड़ समान माने, दुनिया में अशोभलो कुण देश और है। गाया और नदिया ने मायड़ समान माने, दुनिया में अशोभलो कुण देश और है। और दीनहीन सुधा मारा मीत जो माधव बने, राम खुद खावे एठा भीलणी राबोर है। और अंध जो पति तो परिणेति नेण बांध जीवे। मैं गांधारी नमन करूं महाभारत वाली, अंध जो पति तो परिणेति नेण बांध जीवे, कंधे मायता बैठा वे कुण सीवा ठोर है। और हियरी हिलोर कहूं मनडेरो मोर कहूं, भारत यो मारो मारे काल जारी कोर है। भारत यो मारो मारे काल जारी कोर है। और वैलेंटाइन डेरी भारत ने जरूरत नहीं। जब हमारे पास में धुरंडी का त्योहार है, जब हमारे पास में बसंत पंचमी है, जब हमारे पास में करवा चौथ है, तो कहाँ जरूरत है हमें वैलेंटाइन डे मनाने की? हम क्यों मनाए पराया त्योहार? मैं 4 पंक्ति युवाओं के लिए और माताओं बहनों के लिए लेकर आया हूं। निवेदन करता हूं मैं कि वैलेंटाइन डेरी भारत ने जरूरत नहीं। गोरा गोरा गालारी गुलाल में ही राज है। और 7 जन मारा संग दुनिया में और कटे, प्रीतरा प्रतीक अटे जोहर न ताज है। और बारणा में मरदारो आवणो वेखे खारासू। अपनी संस्कृति तो यह है कि बारणा में मरदारो आवणो वेखे खारासू, नारी रो जवाब टचकारी री आवाज है। नारी रो जवाब टचकारी री आवाज है। और पायल झंकार कटे 16 सिंगार कटे, पायल झंकार कटे 16 सिंगार कटे। और दुनिया में और कटे घूंघटार इलाज है। दुनिया में और कटे घूंघटार इलाज है। दुनिया में और कटे घूंघटार इलाज है। और माए तारे पगे लागवारे साथे दिन उगे। मेरे मोबाइल पर एक दिन एक SMS आया कि घर में और मंदिर में क्या फर्क होता है। मैंने उस मित्र को लिखा कि मंदिर में तो हमें अनुभव होता है, एहसास होता है ईश्वर है, लेकिन घर में तो हम साक्षात ईश्वर माता और पिता के साथ रहते हैं। एक बार मैं चाहता हूं सभी अपने माता पिता के सम्मान में दोनों हाथ हवा में उठाकर जोरदार तालियां बजाएं मित्रों। धन्यवाद। निवेदन करता हूं मैं कि माए तारे पगे लागवारे साथे दिन उगे, शंख जाल रासु गूंजे भारत तेरी शाम है। जिणरी है जोड़ नहीं हुए कोई होड़ नहीं, 7 सुरगा सुयो रूपालो हिंदुस्तान है। और आमा सामा मिलता ही लोग राम राम कहे, आमा सामा मिलता ही लोग राम राम कहे। रूखड़ा ने देव माने भाटो भगवान है। रूखड़ा ने देव माने भाटो भगवान है। और कीड़ी ने कसार देवे पंखेरु ने पानी देवे, कीड़ी ने कसार देवे पंखेरु ने पानी देवे। अणी कारण तुम्हारो भारत महान है, अणी कारण तुम्हारो भारत महान है, अणी कारण तुम्हारो भारत महान है। और लीजिए इस मुकाम पर मैं छोटी सी रचना और आपके बीच में छोड़ के जाना चाहता हूँ मित्रों। और मेरी कविता जिस तरह के वातावरण में, जिस तरह के मंच पर मैं संतों के सानिध्य में काव्य पाठ कर रहा हूँ, मेरा सौभाग्य आज ये माधव जी ने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं जो कविता सुनाना चाहता हूँ उसका प्रारंभ वहां से होता है कि एक 80-90 साल के बूढ़े बादशाह थे। उनके खाने की जो व्यवस्था थी वो एक एल्यूमिनियम की गिलेट की प्लेट थी। उनका 5 साल का पोता उस घटना को रोज देखता कि दादाजी उसी गिलेट की प्लेट में खाना खाते हैं। एक बार दादाजी बीमार हुए और ईश्वर को प्यारा हुआ, उनका देहांत हो गया। उनको अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी चल रही थी। कोई हांडी में आग सुलगा रहा था, कोई उस खाटली को बांध रहा था। वो 5 साल का छोटा सा बच्चा उस एल्यूमिनियम की प्लेट को धोकर मांझ कर कहीं ऊपर रख रहा था। उसके पिता ने कहा कि बेटा दादाजी दुनिया में नहीं रहे हैं, उनको शमशान ले जा रहे हैं, तो इस प्लेट के साथ में क्या कर रहा है? तो उस बच्चे ने जवाब दिया जो आपके बीच में रखता हूं मैं। उस बच्चे ने कहा कि मैं अब तक देखता आया हूं कि जो घर में सबसे बड़ा होता ना वो इसी प्लेट में खाना खाता है। अब दादाजी तो दुनिया में रहे नहीं, आज के बाद में खाना आप ही को खाना है, इसलिए मैं इसको संभाल कर रख रहा हूं। अगर हम अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते हैं, अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं लेते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं हमें भी बुढ़ापे में धक्के खाने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक रचना बुजुर्गों के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं। एक बार मुझे तालियां बजाकर फिर आदेशित किया जाए कि मैं काव्य पाठ करूं। निवेदन करता हूं। क्या बात, क्या बात। जप तप चाहे लाखों कर लो, जप तप चाहे लाखों कर लो, पण राखो यो ध्यान है। जप तप चाहे लाखों कर लो, पण राखो यो ध्यान है।
माइत थारा राजी है तो राजी खुद भगवान है। माइत थारा राजी है तो राजी खुद भगवान है। अरे धर्म नीत रा लेख लिखे और बातां करे समाज री। धर्म नीत रा लेख लिखे और बातां करे समाज री। पिताजी का जरबा फाट्या परवा किणने लाजरी। और सास ससुर रे धोखा लागे। अपने ससुर जी और ससुरा जी को तो कहेंगे मम्मी जी और पापा जी, और अपने खुद के मम्मी और पापा के पास में बैठने की फुर्सत नहीं है। तब मैं चार पंक्ति बोलता हूं आपके बीच में कि धर्म नीत रा लेख लिखे और बातां करे समाज री। पिताजी का जरबा फाट्या परवा किणने लाजरी। सास ससुर रे धोखा लागे और न दूजो भान है। अरे माइत थारा राजी है तो राजी खुद भगवान है। माइत थारा राजी है तो राजी खुद भगवान है। और बाप पड़ियो है माचे में और तू तो उड़े विमाना में। बाप पड़ियो है माचे में और तू तो उड़े विमाना में। मायड़ थारी छुल्ला फूके तू डूब्यो पकवाना है। और वारे तो चश्मेरा नंबर, वारे तो चश्मेरा नंबर और थारी वधती शान है। अरे माइत थारा राजी है तो राजी खुद भगवान है। माइत थारा राजी है तो राजी खुद भगवान है। और बेटा लाव दवाई के ता, अगर बूढ़ी मम्मी ने कह दिया कि बेटा मैंने खांसी चल रही, मैंने दवाई लेना जाए, तो कहेगा कि मैंने तनखा मिले जी 5 तारीख ने लाऊं मैं। तब मैं कहना चाहूं कि बेटा बेटा लाव दवाई के ता तारीखा बतलावे है। बेटा लाव दवाई के ता तारीखा बतलावे है। और घरवाली रा नेण निरखने सोनी रे जट जावे। और अंधारी सी कहे ओवरी, अंधारी सी कहे ओवरी के धिक थारा महलान है। अरे माइत थारा राजी है तो राजी खुद भगवान है। माइत थारा राजी है तो राजी खुद भगवान है। और 15 दिन तक रखे मोट को, 2 भाई थे, उनमें कंप्रोमाइज हुआ कि 15 दिन तो छोटे वाला रखेगा और 15 दिन बड़े वाला रखेगा। लेकिन टेक्निकल मिस्टेक ये हुई कि वो 31वीं तारीख को भूल ही गए। आप में से किसी ने बागबान फिल्म देखी होगी अमिताभ बच्चन की, मैं उससे भी ज्यादा करुण दृश्य आपके बीच में छोड़ता हूँ। देखिए आप, वाह कि ये 15 दिन तक रखे मोट को, 15 दिन है ने नारा। 15 दिन तक रखे मोट को, 15 दिन है ने नारा। और 31 तारीख व्रत है बड़े कालजा से नारा। और पोता पोती चरे मिठाया, पोता पोती चरे मिठाया। और होटा फिरे जुबान है, होटा फिरे जुबान है। माइत थारा राजी है तो राजी खुद भगवान है। माइत थारा राजी है तो राज। और लीजिए गीत का आखिरी बंद आपके बीच में छोड़ के जाना चाहता हूँ। आप सभी को आपके बचपन में आपके मम्मी और पापा जी ने जो लाड़ लड़े हैं, उस बातों को याद करें, मेरी पंक्तियों को सुने और तालियों के साथ विदा करें। मित्रों निवेदन करता हूं आखिर पंक्तियां में कि ये तो पाका पाना है रे कदेक तो उड़ जावे। क्या बात है, वाह। ये तो पाका पाना है रे कदेक तो उड़ जावेला। और बड़ लो गिरता गांव गुआड़ी सब सुनावे जावेला। ये पल्ला लेना मोसर करना, ये पल्ला लेना लाडू करना, ये नाटक हरदान है। अरे माइत थारा राजी है तो राजी खुद भगवान है। धन्यवाद। माँ से बढ़कर कुछ नहीं, क्या पैसा क्या नाम, पांव छुए और हो गए तीर्थ चारों धाम। माँ भी माँ है लेकिन पिता है कि बाबूजी एक छांव है तो हम, बाबूजी एक पेड़ है तो अम्मा उसकी छांव। इनके चरणों में बसा स्वर्ग सरी का गांव, इनके चरणों में बसा। मैं बुलाना चाहता हूं, कई पुरस्कार हिंदुस्तान ने जिनके नाम लिखे हैं, कई पुरस्कार हम गिन भी नहीं सकते हैं, उन्होंने लिए हैं। वो सौभाग्य हमारे मेवाड़ को मिला है। केलवाड़ा वह धरती है जहां एक रत्न निपजा और उसने पूरे संसार में इस राजसमंद का नाम, राजसमंद कुंभलगढ़ के नाम से जाना जाता है। नाथद्वारा श्रीनाथ जी
कांकरोली द्वारकाधीश राजसमंद झील हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक नाम और होता है जिससे ये पूरा राजसमंद जाना जाता है, वो है माधव जी दरक। ऐसे कमजोर तालियों में नहीं बुलाना चाहूंगा मैं, इतनी कमजोर तालियों में नहीं बुलाना चाहूंगा मैं। 9 रसों के सम्राट माधव जी दरक, जिनके कई गीत लोगों की जुबान पर गुनगुनाते हैं, बड़े सम्मान और आदर के साथ मैं यहाँ निवेदन करना चाहता हूँ। इनका क्रम नहीं है, लेकिन चूंकि मुझे आदेश हुआ है आदरणीय गुरुदेव का, संत प्रवर का, वो प्रताप को सुनना चाहते हैं, वो कुछ देश की बात सुनना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ। आदरणीय माधव जी दरक, आप पधारे जोरदार तालियों के साथ। मंच पे विराजा संत पुरुषा ने, महात्मा ने नमन करूं। उपस्थित भाइयों और बहनों, मेरे कवि मित्र बंधुओं, इस गांव में कालिंजर लखा जी की बागड़ में इतना बड़ा आयोजन आज जो हो रहा है, वो युग पुरुष, मैं तो उसको युग पुरुष मानता हूँ, भाई नान जी गुजर, जिनका एक सपना है कि गांव में विकास की गंगा बहे, और इस गंगा को लाने के लिए इन्होंने जो प्रयत्न किया और जो प्रयत्न कर रहे हैं, उनका जो सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए बहुत प्रयत्नशील हैं। इनकी भावना है कि मेरे गांव या जो पास के गांव हैं, स्कूल हैं, वो हर सब जो हों, गांव में अच्छी सड़क हो, शिक्षा की से साधन हो, स्वास्थ्य हो, ठीक हो, तो ये उनका सपना भगवान इनका पूरा करेगा। और मैं आज इस अवसर पर इनको बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि नान जी गुजर जैसा व्यक्ति यदि हर गांव में हो तो गांव का विकास आनंद से हो सकता है। क्या बात है, क्या बात है। बंधुओं, पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ कि मैं किस गांव से आया हूँ, फिर मैं अपना गीत सुनाऊंगा। 2 गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक तो ये गीत एड़ो मारो राजस्थान, आज विलेज लगा है तो बुनिया, और एक महाराणा प्रताप मायर धारो पूत कठे हल्दी घाटी में समर लड़ियो वो चेतकरो अश्वार कठे वो महाराणा। तो परिचय मारो हूँ आप, मैं कटारो गाँव में रहने वाला हूँ। विश्वख्यात राणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ है, और कर्मवीर राणा कुंभा की कर्मस्थली कुंभलगढ़ है। अरे उदय सिंह के प्राण बचाए शरणस्थली कुंभलगढ़ है, कहो गर्व से कवि माधव तुम जन्मस्थली कुंभलगढ़ है। बंधुआ, मेरा सौभाग्य है कि मेरे गांव में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा कुंभा की कर्मस्थली रही। पन्ना गाय ने उदय सिंह की प्राण रक्षा मेरे गांव में की। जीर्णाचार्य विजय हिमाचल सूरी जी महाराज साहब की जन्मस्थली कुंभलगढ़। अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के आचार्य दर्शन राम जी महाराज साहब की जन्मस्थली कुंभलगढ़, और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हीरालाल जी देवरा की जन्मस्थली कुंभलगढ़, और मेरे स्वयं की जन्मस्थली कुंभलगढ़। मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। बंधु, एक गीत से मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ, फिर मैं महाराणा प्रताप का गीत सुनाऊंगा आपको। एड़ो मारो राजस्थान, क्या बात है दादा। जड़ी राजस्थान में आप रहा, वो राजस्थान कैसी अटारी संस्कृति कैसी है, एक गीत ना माध्यमों में आपने पूरा राजस्थान में घुमाना चाहिए। एड़ो मारो राजस्थान। हमारी उम्र 80 साल की है, और या संत लोगों की कृपा और बड़ा बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि आज अड़ी उम्र में भी मैं आपके सामने खड़ो इन बोल रही हूँ। चमके आबे में जो तार मीठा बोर मतीरा वारो दमके चांदा जो नखरारो रेड़ो मारो राजस्थान उगो आड़ा वल गुल रावेर खेता सरसोर नाड़ झुकावे वो पंथी पेट आसरो कावे रेड़ो मारो राजस्थान रेड़ो मारो राजस्थान।
बलिदान री भूमि है या बिया शहीद सुजान। अरे अणधूली रो तिलक लगावो ले वीरारो नाम हल्दी घाटी रिया माटी रे या तो रगत रंगोड़ी माटी रे नापी पगड़िया पीतल घाटी कर लो सैन ने प्रणाम एड़ो मारो राजस्थान। कि मीरासी सतवंती हो नारी राख्यो इणरो नाम। अरे विष्णु भी अमृत घर पी दो ले हरि रो नाम पद्मन रे जो हरि केणी रे पन्ना रे सुतरी बलवेणी ओ करुणा वतरी राखी रेणी रे कुंवरी कृष्णा रो बलिदान एड़ो मारो राजस्थान। कि जोधपुर जयपुर उदयपुर बीकानेर चित्तौड़ अरे राजसमंद गोसा महाराज में रोको का जोड़ करोनी बूंदिया नखराली रे पाली कपड़ा मीला वाली रे जैसल मेरी रेत रूपाली रे बेलिया नागोरी राजान एड़ो मारो राजस्थान। सीकर गंगा नगर सिरोही झुंझुनू झालावाड़ अरे बाड़मेर जालोर धौलपुर चूरू और बिलवाड़ माधोपुरा गणपति प्यारा रे डूंगरपुरा भील बिचारा ओ बांसुआ रामे मिनका चारा रे अलवर टोंक भरतपुर जान एड़ो मारो राजस्थान। कि राजसमंद जय समंद पिछोला खारियो सांबर झील अरे बनास लूणी चंबल बेड़ज बेवे कोसो मील गढ़ियो कुंभल गढ़ है नामी गढ़ चित्तौड़ो जग वे जानी रे किल्ला ऊठा लारी कहानी रे आमेर दुर्गरी शान एड़ो मारो राजस्थान। चारों धाम तीरथ इण में केसरिया गढ़बोर अरे एक लिंग श्रीनाथ द्वारिका और गढ़ तंबोर दर्शन पुष्कर जीरा कर लो रे ख्वाजा पीर नमन थे कर लो रे रानक पुरो सुमरन कर लो गलता जी में स्नान एड़ो मारो राजस्थान। कि गेहूं पाकर या खेता में कटे बाजर मोठ अरे चू चू करता चरस चाल रा फरे रेटरा दोट किरने केर हांगरी भावेर भरियो थाल खींचड़ो खावेर रबड़ी भरिया कटोरा लावे केता काम करे करसान एड़ो मारो राजस्थान। कि ऊट सवारा पोर रात ने गट्टी ने घमकावे अरे गोदी सूत्या टामरिया ने गीत में गुलरा मेरे माथे बांग पोटरी ने तिर सर्दी गर्मी ने या शक्तिर माथे बोझ बनासो लेती एड़ी रमणी राजस्थान एड़ो मारो राजस्थान। कि या मेवाड़ी पगड़ी जाके मारवाड़ रो साफो अरे जयपुरी चूंदड़ चमकीली हाड़ो तीरो दापुर मेहंदी हाथ पाम में ढाले रे घूंघट तार लुगाया चाले रे दुल्हन प्रोती पगड़िया ढाले रे साड़ी लहंगा सू पहचान एड़ो मारो राजस्थान। तीजा और गण गोरिया माथे जदे जमाई आवे पाड़ोशानी सभी लुगाया गीत मांगया गावेर करवा चौथ चांदने जावेर कुमारी संध्या फूल चढ़ावे
सातुरी सगवड़ी करावे पीवे दूध आकड़ा पान एड़ो मारो राजस्थान। ये गवरी राखेल तमाशा फागणिया में घेर अरे घूमर नखरा लिया नाचे और कुसुमल फेर बाजे चांग सुरीली खातिर जाली मादल ढोल बजाती होया रंग अबीर उड़ाती गावे जठे लुगाया गान एलो मारो राजस्थान। कि जठे देवरा जाय देख लो भोपा भाव करावे अरे माता भेरू खेत पालने अपनो दर्द सुनावे रे मांदा नहीं दवाई खावे जटिए दौड़ देवरे जावे रे भोपो हाँ कलिया खनकावे रे कचरा बोला ये इंसान एड़ो मारो राजस्थान। मकराना रो भला मारबल बिके विदेशा माय अरे राज संबंध आमेट केलवा रो मारबल सरसाय जोदा नारी देखो पट्टी काशारी सुधरिया गट्टी सोजत रे चूनारी भट्टी चौका निम्बाड़े जान एड़ो मारो राजस्थान। कि राम देव रो धाम जबर है बरे के मेलो बारी अरे जग्या जग्या धूणिया तापे रे बाबरे बलिघानी रे खम्मा खम्मा अजमल जायर बाबा रामदेव रे आया हर लो पीड़ा में घबराया गावे बेट तंबूरा तान एड़ो मारो राजस्थान। अब राजस्थान में एक जाते हैं मैं 26 जातियों की संस्कृति लिखी है आपने 2-4 ही सुना होता बिलारी की संस्कृति है माजनारी कही है राजपूतानी कही 2-4 आप ना धोले तांबे रे गहना सु बीलन करे श्रृंगार माँ की बात ओढ़नो ओढ़े कड़ियारी झनकार मोरी मंगरा सुन ले आवे घर घर में आवाज लगावे मिर्चा लूण हलद मोलावे लावे बांधी पलड़े धान एड़ो मारो राजस्थान। जय रजपूती रगत नशा में उणगर जान पिछाण छोटा बोले जदे बड़ा सो दे पूरो सन्मान दादो साबा भोसा बोले हाजर हुक्म शिवानी बोले रे नार्या कदे न घूंघट खोले क्या है रजपूती पहचान एड़ो मारो राजस्थान। साहूकारी है महाजन जाति मैसरी और ओसवाल अग्रवाल नीमा महाजन और दोषी ने पोरवाल यारी घरवाली सजियोड़ी सोना रे गहना लदियोड़ी कोर किनारी ये पैगन्योड़ी रे यारो अजब निरक परिधान एड़ो मारो राजस्थान। नट नटनी रासांग अजब है गांव गांव में डेरा अरे भला गदेड़े डाल खाटने जन्म जन्म राखेरा रे आगे भला गंडकड़ो चाले नटनी हाथा बास संभाले पलटन निकले जद सब भाले रे मानो आई परनवा जान एड़ो मारो राजस्थान। महाजन ब्राह्मण राजपूत रे मुसलमान सिख डोली अरे भील गरासिया मेघवाल ने तेली और तंबोली रे सगली जाता रो है वासा सब में प्रेम भाव है खासा
अपनी मर्यादा प्यासर मायड़ भाषारो सम्मान एड़ो मारो राजस्थान। बंधुओं, गीत बहुत लंबा है तो मैंने आपको थोड़ा संक्षिप्त में सुना है। हाँ बाद में बोलूंगा यार, एक मिनट को बोल लो आप। अच्छा एक मैं थोड़ा सा बाद में ये मायर थारो पूछ गठे आपको 2-4 क्षण सुना देता हूँ। ये गीत आप सब लोगों ने सुन रखा है। जैसा आपका मन करे तो। हाँ चलो ठीक है। अभी क्या है कि मैंने खाना खा लिया। हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो खाना नहीं खाता थोड़ा सा हाँ, और फिर वो लास्ट से खा ली। गांधी भाई का आग्रह था कि खा लो, मैंने खा ली। बाकी वैसे हम कभी लोग कभी सम्मेलन के पहले खाना नहीं खाते। लापी बनी बढ़िया ही है। हाँ, हाँ। मायर थारो वो पूत कठे वो मेवाड़ी सिर मोर कठे हल्दी घाटी में समर लड़ियो वो चेत करो अश्वार कठे वो महाराणा प्रताप कठे वो एक लिंग दीवान कठे कि मैं बाचो है इतिहास में मायर थे एड़ा पूत थन पानल जायो नी थारो रणधीरा वे सरदार बनिया कि मेरा मन सुबह सारा ढीला पड़ गया उन रे आगे वो झुक्यो नहीं नर ना हरियो अकबर री सेना रे आगे हिंदुआ सूरज में वार रतन वो महाराणा प्रताप कठे मायर थारो वो पूत कठे वो एक लिंग दीवान कठे कि या हल्दी घाटी री माटी लागे केसर और चंदन माथा पे तिलक करा इन रो इन माटी ने नित वंदन है या रणभूमि तीर्थ भूमि दर्शन करवा मन ललचावे उन वीर शूर मारी यादा इवड़ा में जोश जगा जावे उन स्वामी भक्त चेतकरी तापा रीटप टप आवाज कठे मायर थारो वो पूत कठे वो महाराणा प्रताप कठे कि भाई शक्ति बेरियासु मिल भाई सु लड़वाने आयो राणा रो मायर हेत देख शक्ति सिंह भी है शर्मायो ओ नीला घोड़ा राज सवार थे रुक जाओ चरना में आय पड़ियो शक्ति बोलो कर हूँ पछतावो वे गले मलिया गोई भाई जो राम भरत रो मिलन वठे मायर थारो वो पूत कठे वो महाराणा प्रताप। और कल्पना देखो हल्दी घाटी रेटी लाशों शिव पार्वती रण देख रया मेवाड़ भोमरे वीरारी ताकत निज रासू तोल रया बोलिया शिव जी सुन पार्वती मेवाड़ भोमरी बलिहारी जो अच्छा कर्म करे जग में वे अठे जन्म ले नर नारी जो अच्छा कर्म करे जग में वे अठे जन्म ले नर नारी मुँह स्वयं एक लिंग रूप धरी सदियां सु बैठो भला मायर थारो वो पूत कठे वो महाराणा। और मेवाड़ में कितना तीर्थ है कुंभलगढ़ गोगुंदा चावंड हल्दी घाटी और मेवाड़ भौमरा हे तीरथ राणा प्रतापरी बलिहारी कई हरिद्वार काशी मथुरा पुष्कर गलता में स्नान करा सब तीर्थारो फल मिल जावे मेवाड़ भौम में जग विचराम कवि माधव नमन करे सत सत
मोती मंगरी पे आज अठे, मायर सारो वो पूत कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। हल्दी घाटी में समर लड़ियो, वो चेतक रो वसुवार कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। बोले महाराणा प्रताप की दो पंक्ति कहना चाहता हूं इस अवसर पर। समय नदी की धार है जिसमें सब बह जाया करते हैं, और होते हैं कुछ लोग जो इतिहास बनाया करते हैं। मैं आदरणीय गुरुवर से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने मुखारविंद से हमें आशीर्वाद प्रदान कराए। आदरणीय जो हमारे बीच में विराजमान है संत प्रवर, इन्हें करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, श्री राम निवास धाम की, सतगुरु देव की। आप लोग तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सभी को इतनी देर से तो तालियां भी बजा रहे थे और हंस भी रहे थे, और संतों के सामने माइक गया जैसे आपको गिरफ्तारी वारंट से बुलाया हो। मैं बीच में कवि सम्मेलन के बीच में आप सभी का स्नेह प्रेम आत्मीयता से कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ, और ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हमारे बहुत बड़े बड़े संत महात्मा यहाँ विराजमान हैं, महापुरुष विराजमान हैं, और हमारे माधव जी दर कविराज अभी आप मायर थारो पूत कटे, और भी बड़े बड़े कवि यहाँ विराजमान हैं। तो सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। रमते तराम गुरुदेव जी, पुनत्यहूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन वार अनंत, राम नाम तारक मंत्र, सुमरे शंकर शेष, राम चरण सच्चा गुरु, देवे यह उपदेश। परमहंसाय स्वादित्य चरण कमल चिन्नमक्रंदाय, भक्त जनमानस निवासाय, श्रीमद् राम चरणाय, श्रीमद् राम चरणाय। परम पूज्य परम आदरणीय प्राथा स्मरणीय दीनबंधु जी, कृपा सिंधु जी, ज्ञान के भंडार मनोवाणी पार भगवत स्वरूप के पावन चरणारविंदों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए, राम प्रेमी श्रद्धालु भक्तजनों एवं माताओं बहनों, महापुरुषों ने अनेक वाणियों के द्वारा इस मानव जीवन को समझाया है। राम नाम की महिमा अपरंपार है, और राम नाम के विषय में इस संसार के अंदर जितने भी महापुरुष हुए अपनी अपनी जो वाणी लिखी है, सत्पुरुषों की वाणी है, उसमें राम नाम की महिमा ही कहा। और अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के प्रधान पीठाधीश्वर स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने अपनी अनुभव वाणी के अंदर 36,000 शब्द लिखे हैं, और राम नाम की महिमा 36,000 शब्द लिखे हैं, और उसके अंदर भी
राम नाम की महिमा निरंतर, राम नाम की महिमा इतनी बताई है कि राम नाम तारक मंत्र, सुमरे शंकर शेष, राम चरण सच्चा गुरु और देवे यह उपदेश। इस संसार के अंदर तारने और तिराने वाला मंत्र है तो राम के नाम को बताया गया। सर्वश्रेष्ठ मंत्र जो बताया है वो राम का नाम बताया है। और किसी अज्ञानी जीव ने कहा कि महाराज आप कह रहे हैं कि राम का नाम सर्वश्रेष्ठ है, परंतु मंत्र तो और भी तो हैं, अनेक मंत्र हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं और हर देवी देवता का एक एक मंत्र है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ मंत्र राम के नाम को ही क्यों बताया गया है? परंतु महापुरुषों ने कहा, स्वामी रामचरण जी महाराज ने बहुत अच्छे शब्दों में फरमाया कि राम नाम तारक मंत्र। मैं नहीं कह रहा, ये तो है ही कि तारने और तिराने वाला राम का नाम है। और आप सब भी जानते हो कि अन्य मंत्र जितने भी हैं उनके लिए नहा धो करके स्वच्छता से बैठ करके और उसके बाद में बोलना पड़ता है। गायत्री मंत्र बोलो, अन्यथा जितने भी मंत्र हैं, परंतु अलग अलग उनकी परिपाटी होती है और उस परिपाटी से मंत्र बोले जाते हैं। परंतु राम का नाम जो है वो आप किसी भी अवस्था में ले सकते हो, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते, किसी भी अवस्था के अंदर राम का नाम आप ले सकते हो। या ऐसा तो नहीं है कि ना धो करके आप उसके बाद ही राम बोल सकते हैं। माताएं बहनें थोड़ी कृपा करो, बैठो जाओ नहीं, अभी थोड़ी टाइम और। हाँ जी। राम का नाम जो है महापुरुषों ने क्या कहा कि तारक मंत्र, सुमरी शंकर शेष। अज्ञानी जीव ने कहा महाराज हम नहीं मानते कि ये तारने और तिराने वाला मंत्र है। तो महापुरुषों ने कहा कि आज कोर्ट के अंदर कहीं मामला उलझ जाए तब 2 गवाहों की आवश्यकता होती है और 2 व्यक्ति झगड़ा जो कर रहे होते हैं तो उसके अंदर भी 2 जने गवाह दे देते कि वास्तव में इसकी गलती है, तो उस बात को सत्य मान ली जाती है। तो महापुरुषों ने क्या कहा कि मैं नहीं कह रहा हूं कि राम का नाम तारने और तिराने वाला है, ये गवाह हैं वो कह रहे हैं। कौन गवाह? राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर शेष। शंकर भगवान और शेष जी महाराज इस बात की गवाह दे रहे हैं कि ये तारने वाला। शंकर भगवान की आराधना सब कर रहे हो, परंतु शंकर भगवान किसकी आराधना कर रहे हैं? राम जी की। सुमरे शंकर शेष, पाताल के अंदर शेष जी महाराज है और वो हजारों जिह्वाओं से वो किसका उच्चारण कर रहे हैं? राम जी का नाम। हाँ? सुमरे शंकर शेष, राम चरण सच्चा गुरु और देवे यह उपदेश। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सच्चा गुरु है वो यही उपदेश देता है कि खूब राम भजन करो, खूब नाम स्मरण करो और खूब तरक्की करो। राम जी का नाम जितना भजोगे उतना ही मीठा लगेगा। गुड़ को कभी भी खाएंगे तो मीठा ही लगेगा। तो क्या कहा है? सभी कोई पूछते मित्रों, सभी कोई पूछते मित्रों तेरे घर बार कितना है। सभी कोई पूछते मित्रों तेरे घर बार कितना है और सभी कोई पूछते मित्रों तेरे परिवार कितना है। सभी कोई पूछते मित्रों तेरे परिवार कितना है और सभी कोई पूछते मित्रों तेरे धनमाल कितना है। सभी कोई पूछते मित्रों तेरे धनमाल कितना है, परंतु कोई नहीं पूछता मित्रों प्रभु से प्यार कितना है, प्रभु से प्यार कितना है। परमपिता परमात्मा के लिए आप
परिवार के लिए पूछ लेंगे, धन दौलत के लिए पूछ लेंगे, जमीन जायदाद के लिए पूछ लेंगे, और आप पूछेंगे ये जो काम हुआ ये किसके द्वारा हुआ, कैसे हुआ। परंतु आप ये पूछते हो कि मंदिर में जाकर के कितनी देर बैठते हो, भगवान के यहाँ जाकर के कितनी देर बैठते हो, संत महापुरुषों के सानिध्य में जाकर के कितनी देर बैठते हो, और कितनी देर बैठ करके नाम स्मरण करते हो। ये कोई पूछता नहीं, पूछता। तो मेरे भाई बहन, सदैव 24 घंटे ये आपके नहीं हैं, कुछ क्षण इसके अंदर प्रभु के हैं, और 24 घंटों में से कुछ क्षण जो है वो राम जी के लिए निकाला करो, परमपिता परमात्मा के लिए निकाला करो। उड़ते बैठते चलते फिरते सोते जागते किसी भी अवस्था में सत्पुरुषों की शरण में जाओगे तो वो आपको रास्ता बताएंगे। तो ऐसे हमारे यहाँ विद्यमान महापुरुष विराजमान हैं, और इनकी शरण में जाकर के पूछो तो सही कि आप कितनी देर भगवान का भजन करते हो। आप इनकी शरण में चले गए तो आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। मैं इतना सही बोल करके और अपने बोल को विराम देता हूँ। हमारे शक्ति पुत्र जो यहाँ सभी विराजमान हैं, हम सबको आपने थोड़ा थोड़ा है ना समय का पूरा ध्यान रखते हुए हमको भी बोलना पड़ता है। तो हमारे बहुत सारे कविराज यहाँ पधारे हुए हैं, विराजमान हैं, और महापुरुष विराज रहे हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा के पास में ही लुलास गांव, और हमारे नैन जी भाई आए और बोलने लगे गुरुदेव आपको पधारना है, और गुरुजी का भी आशीर्वाद हुआ, और कहा कि उनको भी याद करना। और इस शरीर का जो यहाँ पर इन्हीं समाज से शरीर यहाँ पर इसी समाज गुजर समाज से शरीर है, और वहाँ पर सवाई भोज के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। वहाँ पर भी हमारे राम को बिठाने लगे, परंतु हमारे राम ने मना किया कि नहीं, हम अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय को नहीं छोड़ सकते। तो आज महापुरुष हमारे रामदयाल जी महाराज वहाँ इस गद्दी पे विराजमान है, शाहपुरा पीठाधीश्वर, और मेरा राम जंगल में वहाँ मंगल करता हूँ। इतना सही बोल करके अपने बोल को बोलो राम जी महाराज जय हो। हाँ, ठीक 5-10 मिनट आपकी टाइम लेते हैं, और फिर आपको कविता और आप सभी लोग विराजमान हैं आपको सुनाएंगे। महाराज जी ने कहा राम जी के भजन के बारे में, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार, शुक्रा सागर राम है दुखरा भंजन हार। कबीर साहब ने कहा जब तब संयम साधना सब सुमरण के माय, कबीर जाने राम जन सुमरण सम कछु नाय। राम 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 राम, इनके समान कोई यज्ञ नहीं है, तप नहीं है, तीर्थ नहीं है। फिर जैसे सुरों की बात बताई, तो जैसे यहाँ हमारे महाराणा प्रताप, मावड़ जने तो ऐसा जने, महाराणा प्रताप अकबर सूता जान के जाने सिराने साफ, माता जने तो भक्त के दाता के सूर, नहीं तर रेजे बांजड़ी मत गमाजे नूर। चोर लड़े संग्राम को पाछा पग नहीं दे, साहिब लाजे भाजता दादू दीर्घ जीवन है ते। सुरा सती और संत पाछा पग नहीं धरते हैं, आगे पग धरते हैं। और ये पांचों काम के हैं, एक तो हंस मोती चुगता है, और एक शेर मरियोड़ा ने नहीं गाता है, और सती और सूरा और संत पग पाछा नहीं देता है। इन वास्ते इन राजस्थान रे मायने एड़ी एड़ी महान सतियां भी, ऐसा ऐसा महान सूरा भी आ और संत भी आ जगाई अपने भारत और विश्व रे मायने राजस्थान रा संत ज्यादा आदरणीय और पूज्य हुए हैं। इन कारण से राजस्थान की महिमा हमारे कवि साहब मेरे नाम राशि आपने सुनाई थी। धन्य हो राजस्थान, ये हमारी मातृभूमि। हाँ सर, ठीक। अब आपके जो विचार हैं वो आप सुनावे और आप समा करें, हम थोड़ी देर बैठे, फिर बाद में हम लोग को। अच्छा ठीक। अब नान जी आप आराम हो, निश्चिंत हो। ये गुरुदेव ने मुझे सौंप दिया माइक,
आपने बहुत शानदार आयोजन किया। बिल्कुल प्रभु संत शाहपुरा पीठाधीश्वर ने मुझे भी आशीर्वाद दिया है। प्रभु श्री राम तारने वाले हैं। अभी आपके प्रवचन में आया था, नाक छाटे आगे छाटे तो आनी है। जब प्रभु राम का नाम ले तो बरसात तो अमृत की होनी है महाराज जी। नल और नील प्रभु राम का नाम लिखकर जब समुद्र में छोड़ते थे पत्थर, वो तैरने लग गए। ये दृश्य मंदोदरी को पता लगा। मंदोदरी ने रावण से कहा, क्यों तुम इतने बड़े विजेता, इतने बड़े योद्धा, वो वनवासी अपने नाम के पत्थर तैरा रहा है, तुम अपने नाम के पत्थर क्यों नहीं तैरा सकते? तुम पत्थर क्यों नहीं तैरा सकते? रावण ने कहा, मंदोदरी मैं कल सुबह तैरा दूंगा। सुबह गया, पत्थर को लिया और पानी में छोड़ा समुद्र में, पत्थर तैरने लग गया। मंदोदरी ने कहा, पत्थर कैसे तैरने लग गया? तुम्हें कसम है मेरी, बताओ, सच सच बताओ, ये पत्थर कैसे तैर रहा है? रावण ने कहा, मंदोदरी तुमने कसम दी इसलिए कह रहा हूं, मैंने इस पत्थर से कहा तुझे राम की सौगंध दे, तैर जाना। एक कवि हमको मिला नानजी आरक्षण से,